यार भला। कहाँ है? कहाँ मर गया? तो देखा आपने, इस घर में एक मोटा चूहा है। जब छोटे भाई की पत्नी थी तब घर में खाना बनता था। इसी बीच पारिवारिक दुर्घटनाओं, बहनों की मृत्यु आदि के कारण हम लोग बाहर रहे। चूहे ने अपना अधिकार मान लिया था कि उसे खाना इसी घर में मिलेगा। ऐसा अधिकार तो आदमी भी अभी तक नहीं मान पाया, चूहे ने मान लिया। लगभग 45 दिन घर बंद रहा। जब मैंने घर खोला, बिजली चालू की तो देखा चूहे ने काफी क्रॉकरी और डिब्बे फर्श पर गिराकर फोड़ डाले। वो जरूर खाने की तलाश में बड़बड़ाता होगा। उसे यहाँ खाना नहीं मिलता होगा तो वो पड़ोस में जाके कुछ खा लेता होगा और जीवित रहता होगा। लेकिन ये घर उसने नहीं छोड़ा। उसने इसी घर को अपना घर मान लिया था। मैं जब घर में घुसा, बिजली चालू की तो देखा चूहा खुशी से चहकता हुआ यहाँ से वहां दौड़ रहा है। वो शायद समझ गया था कि अब इस घर में खाना बनेगा और उसे उसकी खुराक मिलेगी। वो पूरे घर में खुशी से घूम रहा था। मैं भी उसे ही देख रहा था। उसका उल्लास देखकर मुझे अच्छा ही लगा, पर खाना बनना अभी शुरू नहीं हुआ। मैं अकेला था। बहन जो यहीं पास ही में रहती है, दोपहर का भोजन उसके यहाँ कर लेता। रात को देर से खाता हूँ तो बहन डब्बा भिजा देती है। मैं खाना खाकर डब्बा बंद कर कर रख देता। उधर चुहाना निराश हो रहे थे। सोचते होंगे ये कैसा घर है भाई, आदमी आ गया, रोशनी भी है, पर खाना नहीं बना। कुछ खाना बनता तो मुझे मेरी खुराक मिल जाती। मुझे एक नया अनुभव हुआ। रात को चूहा बार बार आता और मेरे सिरहाने की तरफ मच्छरदानी पर चढ़कर बुलबुलाता। उससे मेरी नींद टूट जाती। मैं उसे भगाता, चल भाग यहाँ से, मगर वो मूर्ख दोबारा आ जाता। एक दिन तो वो मेरी मच्छरदानी में ही घुस गया। मैं बड़ा परेशान, क्या करूं? इसे मारूं? नहीं 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 नहीं, किसी जीव को मारना मेरे स्वभाव में तो नहीं। और वैसे भी मूषक महाराज तो गणेश भगवान की सवारी हुआ करते थे। चूहा दिन भर बड़बड़ाता और रात को मेरी नींद हराम करता।
आखिर एक दिन मुझे समझ में आया कि इस चूहे को खाना चाहिए। ये अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। इसने इसी घर को अपना घर मान लिया है। ये रात को मेरे सिरहाने आकर शायद यही कहता होगा, क्यों बे, आ गया तू? मजे से सो रहा है, खुद तो भरपेट खाया है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मुझे भी खाना चाहिए, मेरा भी ये घर है, मैं भी इस घर का सदस्य हूँ। मुझे खाना दे, नहीं तो मैं तेरी नींद हराम कर दूंगा। फिर मैंने चूहे की मांग को पूरा करने की एक तरकीब निकाली। रात को जब मैं डब्बा खोलता तो रोटी के कुछ टुकड़े लेता और यहाँ वहां डाल देता। चूहा कहीं से निकलकर आता, एक टुकड़ा उठाता और ले जाता। एक दिन बहन ने चावल के पापड़ भेजे। मैंने कहा चलो भाई, आज चूहे को कुछ नया खिलाते हैं, रोज रोज रोटी खा के पक गया होगा। मैंने चावल के पापड़ के कुछ टुकड़े लिए और फर्श पर डाल दिए। चूहा आया, सूंघा, और चला गया। चावल के पापड़ उसे पसंद नहीं आए। मैं चूहे की पसंद से चमत्कृत रह गया। हाँ यार, इसका भी सही है। फिर मैंने रोटी के कुछ टुकड़े लिए और फर्श पर डाल दिए। चूहा हमेशा की तरह आया और टुकड़े उठाकर ले गया। अब तो ये रोजमर्रा का काम हो गया था। इधर मैं डब्बा खोलता, उधर चूहा कहीं से निकलकर मुझे देखने लगता। मैं रोटी के कुछ टुकड़े लेता और फर्श पर डाल देता। चूहा आता, एक के बाद एक टुकड़ा उठाकर ले जाता और खा के आराम से सो जाता। इधर मैं भी चैन की नींद सोता। अब चूहा मेरे सिर के पास गड़बड़ भी नहीं करता। फिर एक दिन वो कहीं से अपने भाई को ले आया। कहा होगा, चल बे, मेरे साथ चल। अरे मैंने उस रोटी वाले को डरा के, धमका के उससे रोटी निकलवा ली है। चल, अरे उसका बाप भी हमें खाने को देगा, नहीं तो हम उसकी नींद हराम कर देंगे। अब दोनों चूहाराम मजे में खा रहे हैं, मगर मैं ये सोचता हूँ, आदमी कब चूहे जैसा आचरण करेगा? चूहा तो अपने हक के लिए लड़ लेता है, वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, वो अपनी रोटी के लिए मेरे सिर पर चढ़ जाता है, अरे मेरी नींद तक हराम कर देता है। पर आदमी, इस देश का आदमी कब जागेगा? कब वो अपने हक के लिए लड़ेगा? कब वो चूहे जैसा आचरण करेगा?